बात करेंगे हम पाकिस्तानी नौजवानों की जो हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि यकसा मौके मैसर हों तो हर चीज का हुसूल मुमकिन है। जी, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 5 बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवानों ने मशहूर अमेरिकन जो बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में जगह बनाई है। इस फहरिस्त में जी शामिल पाकिस्तानियों में मल्टीमीडिया विजुअल टेक आर्टिस्ट आयशा मुबारक अली भी शामिल है और इसके साथ साथ स्क्रीन राइटर हैं आजम महमूद, कॉल पे नामी स्टार्टअप के जो शरीक बानी हैं हसन और इस्लाम, वो भी इसका हिस्सा हैं। बायोनिक्स के जो बानी हैं वो भी अनस नियाज इसका हिस्सा है। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान है और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बनी हुई है, आयशा मुबारक अली। वो पहली पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जिन्होंने नासा के साइंसदानों के ताउन के साथ मिलकर इनके जो आर्ट है जुलाई 2022 में इनका आर्ट वर्क जो है मिल्क 2 के लिए स्पेस एक्स के जरिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन भेजा गया है। अरे वाह, आयशा ने 3D मॉडलिंग और धातों का इस्तेमाल किया है, विजुअल आर्ट भी तख्लीक किया है। उनका ये काम NFT, फोर्ब्स मिडल ईस्ट, E27, हेलो और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी नुमाया हुआ है। उन्होंने जून में मेटावर्स फैशन 2022 काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड में भी शमूलियत इख्तियार की है। व्हाट नॉट, ब्रिलियंट खातून है। इसी हवाले से हमने आज उनको मदू भी किया है। बाकी की उनकी जो प्रोफाइल है वो उन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। आयशा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम गुड। आयशा आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 जगह बनाने के लिए। और हम जब भी किसी ऐसे पाकिस्तानी से बात करते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं एक्सेल करें। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? इट्स अनरियल, बहुत खुशी की बात है। एंड देखें, ये फोर्ब्स पे आना तो एक एंड प्रोडक्ट होता है ना, बट जो एक जर्नी रही है एंड फाइनली गेटिंग एक्नॉलेज्ड फॉर समथिंग जो आप कर रहे हैं, स्पेशली इन दिस फील्ड जो कि एक टेक आर्ट है, जो लोगों के लिए एक न्यू चीज़ है, एक नया सब्जेक्ट है। आर्ट्स की फील्ड में भी फ्यूजन आर्ट आपको पता ही है कि एक नई फील्ड है, बिकॉज मल्टीमीडिया आर्ट हमने कम देखा है, ट्रेडिशनल आर्ट्स हम सब ने ज़्यादा देखा है। तो आई थिंक उसके हिसाब से इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर मी एंड फॉर एवरीवन कि हमें ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं एज पाकिस्तानीज एज अ नेशन। दैट्स रियली ग्रेट। हम हमेशा ये पूछना पसंद करते हैं जो भी हमारे मेहमान होते हैं कि आपने यही साइट, यही सब्जेक्ट, यही पैटर्न क्यों चूज किया? आई मीन देयर वर सेवरल अदर थिंग्स दैट यू कुड डू। वाज इट जस्ट द इंटरेस्ट या आपको लगा कि नहीं इसमें वैक्यूम बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है? कैसे आपने इसको चूज किया? देखिए, इसकी काफ़ी रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस इज के ये एक नया टॉपिक है और मुझे खुद पर्सनली टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं रिसर्च करती हूँ, नई चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अगर आप ग्लोबली एक चीज़ का वो सोचते हैं तो उसके हिसाब से मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं अप टू डेट रहूँ, मैं चीज़ों को इंक्लूड करूँ। फिर एज एन आर्टिस्ट आपको पता है, एज एन आर्टिस्ट आपको उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना होता है जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। उनमें से टेक्नोलॉजी भी एक है और टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ स्टाइल को जितना तेज़ी से बदल रही है कोई और चीज़ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर एक आर्टिस्ट जो है उन्हीं चीजों को यूज करके अपने काम में दिखाता है, तो आई थिंक दिस वॉज माई मोटिवेशन। यही मेरी एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड सेकेंडली ये कि आप जब स्पेस और इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये टॉपिक्स ही न्यू हैं। एंड पाकिस्तान में क्योंकि मुझे शौक है कि इन चीज़ों को स्टार्स के ऊपर या इन टॉपिक्स बात की जाए, तो इसी वजह से मेरा मेरे काम का, मेरी डायरेक्शन का एक सब्जेक्ट है मेन। डेफिनेटली। अच्छा आयशा, थोड़ा सा अपने आर्ट हवाले से हमारे देखने वालों को पता है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं जिनको इस आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि जिस के ऊपर आपका नाम इस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया। एंड सेकेंडली टेल अस अबाउट योर वर्क, किस तरह का आर्ट है जो आप करती हैं और लोगों को उससे इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मैं आर्ट करती हूँ इसकी एक अप्रोच होती है। इस अप्रोच का नाम होता है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के दरमियान जब आप एक चीज जोड़ते हैं तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में इस वक्त एक समझ लें एक न्यू डायरेक्शन है जो आर्टिस्ट भी ले रहे हैं, साइंटिस्ट भी ले रहे हैं, इनोवेटर्स भी ले रहे हैं। तो मैंने अपने काम में एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, या आप बोलते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो मैं पिछले 2-3 सालों से स्पेशली कर रही हूँ,
उसमें मैंने लिए, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आप खाली साइंस के इश्यूज को नहीं टारगेट कर रहे, आप खाली सोशल इम्पैक्ट को नहीं टारगेट कर रहे, आप खाली ये नहीं देख रहे कि अच्छा लाइट पोल्यूशन या स्पेस इनोवेशन ये सारी चीजें क्या, आप उनके दरमियान मसलों को हल करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द एक्चुअल इनोवेशन इज। तो जो मेरा काम है, विजुअल्स तो देखिए बाद में आते हैं ना, बट उसके पीछे एक रिसर्च होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप उसको समझते हैं, अगर आपको समझ आता है अच्छा तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो उसकी वजह से आई थिंक ये मेरी अप्रोच जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एंड प्रोडक्ट तो फिर वो कुछ भी है, वो तो एक आर्टिस्ट का अपना एक क्रिएटिविटी होती है। So Aisha, how about thinking about space every time, उससे रिलेटेड चीजों को सोचना, देन उन्हें आर्ट में कन्वर्ट करना है, देन थ्रू SpaceX दोबारा से उसे स्पेस में ही भेज देना। आई मीन ये कैसी फील है? ये अब आप देखें ना कि हम लोग सोचते हैं कि मेरा काम म्यूजियम में जाए या हम किसी एग्जीबिशन का पार्ट बने, लेकिन जब आप स्पेस की बात करते हैं ना, इट्स समथिंग दैट इज बियॉन्ड। तो मुझे आज तक मेरे लिए एक अनरियल बात है, तो इसको तो मैं टू बी ऑनेस्ट आई कांट इवन टेल यू कि मैं कैसा फील करती हूँ। बट वही बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब आप कोई चीज भेजते हैं, देयर आर सो मेनी वेज कि आप आर्ट इंस्टॉलेशंस बना सकते हैं, आप लाइट स्कल्पचर्स बना सकते हैं। मेरा काम तो फिजिटल या समझ लीजिए डिजिटल डोमेन में आता है। तो वो सारी चीजें जब आप उसको भेजते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो दिस इन इटसेल्फ इज आई थिंक अमेजिंग फीलिंग कि आप एक आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करें जहां तक आप खुद नहीं अभी पहुंच पा रहे। अच्छा, या फ्यूचर में हम लोग लाइटर नोट में ही मैं पूछूंगा, क्योंकि लोगों को अजीब ही लगता है, आपके ख्याल में एलियंस हैं? डू दे एग्जिस्ट? What do you think? आउटर वर्ल्ड का जिक्र किया आपने। I think they definitely exist because देखिए जब आप यूनिवर्स की एक्सपेंशन की बात करते हैं और जो मल्टीवर्स एक फिनोमेना है, तो यू नेवर नो, मतलब हमारी तो अभी सोच और हमारी एक्सप्लोरेशन इट्स वेरी लिमिटेड। सो आई थिंक इट्स समथिंग, अगर आप एक क्यूरियस माइंड रखते हैं, आई थिंक इट्स देयर इज नो हार्म इन थिंकिंग है। मतलब यूएफओस हम जो सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, होती है। चले आयशा, आपने ये तो हमें सही बताया। इन द एंड आयशा, कुछ भी कहना चाहिए, ऑब्वियसली दुनिया भर में इस तरह की आर्ट फॉर्म को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, लोग उसको समझते भी हैं, उसके हवाले से काम भी हो रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी तक लोगों को आइडिया नहीं है। एनीथिंग यू वांट टू से थ्रू आर्ट प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, देखिए अब वही बात है कि पाकिस्तान में इमर्जिंग है। आई थिंक देयर इज अ मार्केट, लोगों को इंटरेस्ट भी है फ्यूचरिस्टिक आर्ट में, लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट है, लोगों को न्यू किस्म के आर्ट को एक्सपीरियंस करने का शौक है। बट वही बात है कि आई थिंक वी नीड मोर प्लेटफॉर्म्स जो इस चीज को प्रमोट करें। लेट्स से कोई फेस्टिवल्स हों और फिल्म फेस्टिवल्स हों और डिजिटल आर्ट के इवेंट्स हों, तो उसकी एग्जीबिशन के लिए जब आप स्पॉट्स बनाना स्टार्ट करेंगे ना, पब्लिक को एंगेज करेंगे, जैसे कराची बिनाले है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ केबी। तो उस तरह के जब आप इवेंट्स को आगे लेकर आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आप इंटरनेशनल ऑडियंस को, जो हमारी लोकल ऑडियंस के साथ और अच्छा कनेक्ट करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह के आर्ट की जरूरत है। हमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हमारे यहाँ इतनी नहीं होती। हमारे यहाँ जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया वो ज्यादा काम कर रहा है, बट जो इंटेलेक्चुअल साइड है वो थोड़ी पीछे रह जाती है। तो आई थिंक उसको सामने लाने के लिए वी नीड मोर प्लेटफॉर्म्स, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच आयशा, यू आर ब्रिलियंट। आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी हम जरूर चाहेंगे कि मुलाकात हो और बात हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस और बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जो भी आप कर रही हैं, अल्लाह करे उसमें भी आप इतनी ही कामयाब हो जितना आप चल रही हैं, और बड़ा डिफरेंट आपका एक करियर पाथ है जो हम देख सकते हैं।